आगे की बात अपन करते। आगे दो गाथा है, उस दो गाथा में अनुव्रत का स्वरूप बताने वाले, जो हिंसा का वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और दूसरे की गुप्त बात को प्रकट करता तथा हित मित वचन बोलता है, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट नहीं करता, हितमित वचन बोलता है, सब जीवों को संतोष कारण वचन बोलता और धर्म का प्रकाश करने वाला वचन बोलता है, उसको दूसरा व्रत है सत्यानुव्रत। किसको कहते हैं सत्यानुव्रत? गुप्त बातों को नहीं खोलना, ये भी सत्यानुव्रत है। कहते किसी को नहीं मरवाना, समझ लो हमें पता है कि इनकी ये सत्य बात है, लेकिन उस सत्य बात को कभी छुपाना पड़ती, ये भी सत्य बात में आता है। आगे बताते हैं कि जिन वचन से अन्य जीवों का घात हो, जिस वचन से हमारे वचन ऐसे हो जाए कि दूसरा व्यक्ति मर जाए, दूसरा व्यक्ति पकड़ में आ जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना सत्यानुव्रत। जो वचन दूसरों को कड़वा लगे, जिनके सुनते ही क्रोध आ जाए, ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना। जैसे तुम मूर्ख हो, बैल हो, कुछ समझता नहीं, इस प्रकार के कर्णकटु शब्द नहीं बोलना, जिसको सुनकर दूसरे को उद्वेग आ जाए। जैसे तू कुजात है, तुम शराबी हो, तुम कामी हो, तुझ में अनेक दोष है, ऐसे वगैरह निष्ठुर वचन नहीं बोलना, किंतु हितकारी वचन बोलता। ज्यादा बकबक नहीं करना, जो व्यक्ति ज्यादा बकबक करता है वो भी सत्यानुव्रत का पालन नहीं कर सकता। ऐसे वचन बोलता जिससे सब जीवों को संतोष हो तथा धर्म का प्रकाश हो। कहा भी है, लोभ से, डर से, द्वेष से असत्य वचन नहीं बोलना दूसरा अनुव्रत है। आचार्य समंतभद्र देव भी इसके लिए कहते हैं कि जो स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता न दूसरों से बुलवाता, वह सत्यानुव्रती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो व्रतों का प्रकरण चल रहा है वह अंतरंग पूर्वक होता है। व्रत कहीं भी लादा नहीं जाता, जबरदस्ती नहीं दिया जाता, अपने अंतरंग पूर्वक जो व्रत लेते हैं उस व्रतों का ही महत्वपूर्ण ये कार्य सफल होता है। आगे की बात करते हैं आचार्य भगवान कि मुख की आकृति वगैरह से दूसरों से मन का अभिप्राय जानकर उसको दूसरों पर प्रकट कर देना या उसकी निंदा हो जाए, साकार मंत्र भेद नाम का अतिचार है। मतलब 5 प्रकार के अतिचार बताए अनुव्रती श्रावक के कि 5 प्रकार के अतिचार है। मिथ्योपदेश, खोटा उपदेश देना, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। मूर्ख लोगों के सामने स्वर्ग मोक्ष की कारण रूप क्रिया का वर्णन करना अन्यथा है। जिसको मतलब नहीं है तुम्हारे स्वर्ग से, मोक्ष से, उनके सामने गाथा गाना, मतलब तुम्हें पता है क्या स्वर्ग कितने होते हैं, नरक होते हैं, उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने कभी भी ऐसा उपदेश देते तो उसको कहते हैं क्या कहा, मूर्ख लोगों के सामने स्वर्ग मोक्ष की कारण रूप क्रिया का वर्णन अन्यथा करना। मतलब क्या है, एक तो उनको बताना लेकिन उनका मोक्ष मार्ग सुधरे, इसलिए क्या करना, सही रूप में बताना। जैसी पब्लिक है वैसा प्रवचन करना, ये भी मिथ्योपदेश है। जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वही प्रवचन करना, ये क्या है, सम्यक उपदेश है। हम ये सोचते हैं कि हमने 4 लाइन कही की बोल दी, हमने 4 लाइन कही की तो दूसरे जगत की बोल दी, तो वो प्रवचन होता है, ऐसा नहीं। क्या कहा, मूर्ख लोगों के सामने स्वर्ग और मोक्ष की कारण रूप क्रिया का वर्णन अन्यथा करना, बदल के करना, आपको अच्छा लगे इसलिए आपकी बात को बिल्कुल गोल गोल करके बोलना, ये क्या है, या उन्हें सुमार्ग से कुमार्ग डाल देना, मिथ्योपदेश नाम का अतिचार है। दूसरों की गुप्त क्रिया को गुप्त रूप से जानकर दूसरों पर प्रकट कर देना, रहोभ्याख्यान नाम का अतिचार है। किसी पुरुष ने जो काम नहीं किया, ना किसी को करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए ऐसा लिख देना, इसमें ऐसा किया है, कहाँ है, कूटलेख क्रिया है। किसी पुरुष ने किसी के पास कुछ द्रव्य धरोहर रूप से रखा, लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया, जितना द्रव्य रख गया था उसके कम उसे मांगा, तो जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर ज्यादा है मेरे पास, तुम तो कम मांग रहे हो।
धनदेव की कहानी पता है सबको। जो वो था पुरोहित, वो जनेवे को अपना कैंची रखता था, जनेवे को, और कहता है कि मैं झूठ बोलूं तो मैं अपनी जीभ काट दूंगा। और वो धनदेव जब विदेश जाता है तब वहां पे एक रत्न रखे होते, बहुत सारे 9 रत्न। जब वो वापस आता है तो उसको जितना तो उसने कमाया था धनदेव का सब डूब गया जहाज में। तो आते समय कुछ भी बचा नहीं। तो उसने पुरोहित के पास में, राजा का जो पुरोहित था उसको पास में फिर धन मांगा। तो उसने कहा कौन सा धन, तुमने कब रखा मेरे पास में, तुम्हारे रत्न बित्न मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने के कारण उसको पागल हो गया और पूरे गांव में, नगर में बोलने लगा मेरे रत्न गए, मेरे रत्न गए, वो मेरे रत्न देता नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा। तो लोगों ने सब उड़ाई उसकी, एवं राजा ने भी उड़ाई कि जब रानी, लेकिन रानी ने क्या किया, रोज वो सुन लेती कि कोई बावला व्यक्ति रोज महल के नीचे से जाता है और ये कहता है मेरे रत्न दे दो ना, मेरे रत्न दे दो ना, मेरे रत्न क्यों नहीं देते, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मैंने कमाया सब डूब गया, अब मेरे रत्न दे दो ना। तो वो सोचती कि व्यक्ति पागल है तो अलग अलग बातें बोल दे, रोज ही एक ही बात कैसे बोल सकता है। और राजा को एक बार उसने कहा कि ये जो आदमी पागल जैसा घूमता है ये पागल नहीं लग रहा है मुझे। तो उसने कहा हाँ, ये पागल नहीं था, ये बहुत बड़ा सेठ था, ये साहूकार था बहुत बड़ा। और फिर बोले कि क्या पता अचानक कमाने के लिए गया लेकिन वापस आया तो ये पागल होके आया। रानी को ये सुहाया नहीं। उसने कहा कि पागल होके एक ही बात को कैसे बोलता है। तो उसने क्या पुरोहित का नाम लेता था, पुरोहित, ए पुरोहित मेरे रत्न दे दो, मेरे रत्न क्यों नहीं देते हो तुम। तो उसने कहा ना रानी का नाम ले रहा है, ना राजा का नाम ले रहा है, ना किसी सेठ का नाम ले रहा है, पुरोहित को क्यों। पुरोहित को पूछा गया, पुरोहित ने कहा पागल है वो तो, आपको तो पता है मैं सत्यवादी कितना हूँ, मैं झूठ बोलूं मैं तो जनेवे पहनता हूँ और जनेवे के अंदर मैं कैंची रखता हूँ। जिस दिन ये पुरोहित झूठ बोलेगा उस दिन मैं अपनी जीभ स्वयं काटूंगा। सबको लगता कि यार इतनी मतलब सत्यता बोलता है तो पुरोहित कैसे। रानी को लगा कि दाल में कुछ नहीं बहुत कुछ काला है। रानी ने कहा कि राजा की परमिशन ले ली और कहा कि मैं कुछ करूं क्या। तो राजा ने कहा कर ले, रानी पर विश्वास था। पुरोहित को वो जो होते हैं ना चौपट खेलने के बहुत मतलब शौकीन था और रानी एक्सपर्ट थी उसमें। रानी ने एक बार पुरोहित को कहा कि बहुत दिन हो गए अपन ने चौपट नहीं खेला, राजा तुम मैं और सब बैठ जाते। उसने कहा ठीक है करते, आपकी इच्छा। राजा भी बैठ गया, रानी भी बैठ गई। रानी ने एक ही बोला था राजा को कि आप बीच में नहीं बोलोगे जो भी मैं कर रही हूँ। रानी ने अपनी मुख्य दासी को जो कहना था कान में कह दिया था, उसको समझाया था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब आना और ये काम करना। ऐसा हुआ कि पुरोहित और रानी दोनों भी चौपट खेलने लगे। बड़ा डाव रंग में आ गया और पहले तय हो गया था कि हार गया तो जो मांगे वो वस्तु देनी पड़ेगी। और ऐसा हुआ कि पुरोहित हारने लगा, हार गया तो उसने कहा कि सोने नाना रत्नों की होती मांग उस समय पे। उसने कहा कि इस बार तो मुझे रत्न चाहिए। तो उसने कहा रत्न कैसे दे दूंगा मैं, मेरे पास में जो अंगूठी है मैं दे सकता हूँ आपको। तो उसने क्या किया, अंगूठी उसकी ले ली और अपनी अंगूठी क्या की, रानी ने अपनी अंगूठी, वही अंगूठी क्या कर ली, दासी को दे दी और बता दिया वो जो बताना था वो। और उन्होंने कहा कि जहाँ उसकी पुरोहित की पत्नी को बोल देना, देखो ये आपके पति की अंगूठी निशाने के लिए लाई हूँ और आपके पास जितने रत्न है वो देने के लिए बोला है। वो अंगूठी निशानी होती थी पहले जमाने में। पुरोहित के हाथ में जो अंगूठी होती पूरे राज्य में किसकी नहीं, मंत्री की जो अंगूठी होती थी पूरे राज्य में किसी की वो डिजाइन की नहीं होती थी। राजा की जिस स्टाइल की अंगूठी होती थी उस स्टाइल की कोई भी बनाता नहीं था। तो पता पड़ता था ये राज मुद्रा होती है पुरोहित की है। राजा से ही पुरोहित की पत्नी के पास ये गया तो पुरोहित की पत्नी ने सोचा ये तो सही है, जनेवे भी दिया, ऐसे करके जनेवे भी रख दो, दूसरी बार हारा तो जनेवे रख दो या बाद में मैं वापस दे दूंगी। उसका जनेवे और अंगूठी दे दी और पुरोहित की पत्नी ने सब रत्न भेजा। अरे उसको क्या पता पुरोहित ने कौन से मांगे। सब रत्न आने के बाद वो जब रत्न अपने चुपचाप रख लिए वो दासी ने, और उसने दासी ने कहा कि हो गया काम। तो चौपट का खेल उसने बंद कर दिया। उसने कहा मैं थक गई हूँ अभी, अपन कल खेल लेंगे।
तो इसमें वो पुरोहित राजा थोड़े से गप्पे छप्पे हो गए उनके, रानी अपने काम पे चली गई और सब सुनसान हो जाने के बाद राजा को उसने रत्न दिखाए कि देखो ये रत्न पुरोहित के यहाँ से आए हैं। नहीं, समय नहीं गवाया, पुरोहित को वही बातों में लगा दिया। रानी ने उसको धनदेव को बुलाया और धनदेव को सामने कहा कि ये रत्न है, इसमें रत्न तुम्हारे कुछ है? तो उसने कहा कि मेरे रत्न मुझे दे दो मुझे। उसने कहा चुप बैठना, ये रत्न में सुबह पूरे डाल रही हूँ, इसमें ये रत्न पूरे मखमल में डाल दिए। और बराबर उसने अपने ही 9 रत्न चुन लिए, बाकी रत्नों को हाथ नहीं लगाया। दरबार में बात गई, दरबार में पुरोहित को बुलाया, सब सत्यता सामने। धनदेव ठीक हो गया दूसरे दिन कि मेरे रत्न मिले, उसको बुलाया गया, पुरोहित को बुलाया गया और पुरोहित की बात सत्यता से सामने आई। आखिर में राज्य से उसको गधे में काला मुंह करके गधे के ऊपर बिठा के गोबर खिला के राज्य से उसको निष्कासित कर दिया पुरोहित को। तो ये सत्यानुव्रत होना चाहिए, सबके जीवन में सत्यानुव्रत होना चाहिए। पुरोहित जैसा असत्य नहीं होना चाहिए। और कभी किसी को धोखा देने के बाद अपने को धोखा ही मिलता है। इसलिए किसी के धरोहर, किसी की जमीन हड़पना, ये समझ लेना, किसी को मूर्ख बनाना, किसी को पागल बनाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे अपने जीवन में ना कर, अपने जीवन में हो भी नहीं और किसी के जीवन में अपन ऐसा प्रयोग ना करे। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपन समझे और उसका उपयोग अपने जीवन में करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आरोग्य संपदा में सिर्फ एक ही बात करूंगी आज। स्वस्थ आरोग्य संपदा में सबका स्वागत है। आज अपन देखेंगे, कल देखा था घुटनों के दर्द 2 दिन लगातार, आज अपन देखेंगे कमर दर्द। कमर दर्द होता है, उसके लिए बहुत घर के जो नुस्खे होते हैं बड़े महत्वपूर्ण। 1 नारियल का गोला, 30 ग्राम नारियल का तेल रोज खाने की आदत करता है व्यक्ति, तो कहते हैं इसकी बर्फी बनाओ, बुरा बनाओ, बुरादा बनाओ, तेल भी कहते हैं उसको, तेल भी पीते। तो ये सबके बस की बात नहीं। दूसरा नुस्खा बताते, 10 खजूर, हाँ ये खा सकते, 10 खजूर और 10 ग्राम घी के साथ खावे। अभी तो थोड़ा गर्मी का मौसम है, लेकिन घी के साथ खाते तो कोई नहीं, 10 नहीं खा सकते तो 5 तो खा ही सकते। घी के साथ खाते तो कमर दर्द बंद। 10 ग्राम खसखस, 10 ग्राम मिश्री मिलाकर खावे, ऊपर से मीठा दूध पीवे, तो इससे कमर दर्द दूर होता है। 60 ग्राम गेहूं, 30 ग्राम खसखस, 20 ग्राम धनिया, ये दूध के साथ खीर बनाकर खावे, तो कहते हैं हमेशा के लिए कमर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन ये लंबा समय तक खाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक दिन खा ले और फिर 1 महीना बैठे। तो लगातार 2-3 महीने ये लेना पड़ता है, भले एक दिन छोड़ के, लगातार पूरा नहीं जाता रोज, एक दिन छोड़ के 1 दिन 3 महीने करते तो ये सही होता है। बाकी कमर दर्द के जो नुस्खे हैं हम लोग कल देखेंगे। बोलिए सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की। बहुत बढ़िया।